अध्याय 1 पारगमन। युवान ने 101वीं बारह भरी। उसकी किस्मत कैसी है। उसने सोचा था कि अपने जैविक पिता की देखभाल में एक अवांछित बोझ के रूप में उसे एक ऐसी जगह मिलेगी जहां वह समझदार होने के बाद से ही संजोकर रख सकेगी और पौधे लगा सकेगी। लेकिन किसने सोचा था कि जब उसे आखिरकार एक ऐसी जीवन शैली मिली जिसका वह आनंद ले सकती थी, तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या वे उसकी देखभाल में थोड़ा और नरमी नहीं बरत सकते थे। अब उसके मन में बस यही सवाल था, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। सड़न की गंध से उसे बहुत मतली हो रही थी। क्या उसे बचाने वाला व्यक्ति बहुत ही गैर जिम्मेदार नहीं था। असली मालिक का नाम भी युवान था, जो सिर्फ 8 साल की थी। उसके माता पिता पिछले महीने उसके भाई को काम के लिए 1000 मील दूर ले गए थे, उसे बिल्कुल अकेला छोड़कर, बिना एक पैसा भी नहीं, बस थोड़ा सा अनाज। ये कहना कि ये बहुत निराशाजनक था कम होगा। उस छोटी बच्ची की यादों में ये जगह थी शहर एच प्रांत जैद देश का एक छोटा सा पहाड़ी गांव था जिसमें 100 से कुछ ज्यादा घर थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसने समानांतर यात्रा की हो, उसने इस देश के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इस साल गांव से कुल 10 जोड़े अपने बच्चों को लेकर जियांगबेई में काम करने के लिए राष्ट्रीय आह्वान के जवाब में चले गए। सीधे शब्दों में कहें तो वे बंजर जमीन को जोतने गए थे। वहां जमीन तो बहुत थी लेकिन आबादी कम थी, इसलिए अलग अलग प्रांतों और शहरों से लोगों को लाकर बसाया गया। वह कुछ देर तक छत को घूरती रही, उसकी सांस से सफ़ेद धुंध निकल रही थी। तापमान कितना कम था। क्या इस जैविक पिता ने अब उससे प्यार नहीं किया, उसे ऐसी असहनीय स्थिति में छोड़ दिया। उसके पूरे शरीर में भयानक दर्द हो रहा था और उसने अपने कमरे से आध्यात्मिक झरने का जल का एक गिलास लिया। इसे पीने के बाद उसे देर से एहसास हुआ कि मुर्गी के पंजे जैसे ये हाथ उसके कोमल और नाजुक हाथों से बिल्कुल अलग थे। धिक्कार है, ये क्या हो रहा है। क्या ये समय यात्रा है। उसने अपने गंदे मैले छोटे हाथों को अपनी आंखों के सामने हिलाया। युवान ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। शायद ये किसी तरह का आदेश था, क्योंकि जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे असली मालिक की यादें आने लगीं। शरद ऋतु की फसल कटने के बाद जब भर्ती के विज्ञापन आए तो सभी ग्रामीण उन लोगों से ईर्ष्या करने लगे जो सरकारी कर्मचारी बन सकते थे। इसलिए माता पिता ने आपस में बात की और अपनी बेटी को साथ ले जाने के बारे में सोचे बिना ही भर्ती के लिए आवेदन कर दिया। उन्होंने घर बेच दिया, अनाज बेच दिया, लेकिन गांव के मुखिया को यह मंजूर नहीं था। बच्ची को इस हालत में छोड़ना ग्रामीणों पर बोझ था, इसलिए उन्होंने पहाड़ की तलहटी में स्थित पुराना घर उस युवती को दे दिया, साथ ही 100 पौंड मक्के के दाने भी। बस इतना ही। सुपरिवार के तीनों सदस्य बिना पीछे मुड़े या बिना किसी लगाव के चले गए। वे उस बेहतर जीवन और नौकरी की ओर चल पड़े जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, उस छोटी बच्ची को पीछे छोड़ते हुए जिसकी लगभग उपेक्षा की जाती थी। वे बस 100 पौंड मक्के के दाने ही छोड़ गए। जब इसे पीसकर मक्का का आटा बनाया जाता तो यकीनन ये 100 पाउंड नहीं होता। गांव के मुखिया ने उन्हें इतना ही छोड़ने के लिए मजबूर किया था, नहीं तो उस छोटी बच्ची को इतना भी नहीं मिलता। बाकी 9 परिवार अपने सभी बच्चों को साथ ले गए, लेकिन सुपरिवार युवान को वहीं छोड़ आया क्योंकि उसके दादा सू का देहांत हो गया था और उसका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं बचा था। छोटी बच्ची का जन्म 12वें चंद्र माह की 8वीं तारीख को हुआ था। ग्रामीण इलाकों में अगर कोई लड़की 8वें दिन पैदा होती है तो इसे अशुभ माना जाता है। एक पुरानी कहावत है कि 8वें दिन पैदा हुई लड़की 3 परिवारों के लिए दुर्भाग्य लाती है। इसलिए वह चावल का सूप पीकर बड़ी हुई। उसकी माँ उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करती थी, क्योंकि उसे डर था कि वह दुर्भाग्य लाएगी, इसलिए दादा सू को उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। छोटी बच्ची की यादें उसके दादाजी से भरी थीं, जो कुबड़ा और कमजोर थे लेकिन फिर भी रोजाना उसकी देखभाल करते थे। यही उस युवती के जीवन का एकमात्र सहारा था। इस बसंत में उस बूढ़े का देहांत हो गया। उसके माता पिता ने उसकी बिल्कुल उपेक्षा की, लेकिन फिर भी उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे और उनके साथ एक ही मेज पर खाना खाने की अनुमति नहीं थी। छोटी होने के बावजूद बच्ची ज्यादा नहीं खाती थी, लेकिन सर्दियों के 3 महीनों से ज्यादा समय तक, जब तक बर्फ पिघलना शुरू नहीं हुआ, वह जीवित रहने के लिए अनाज की इस थोड़ी सी मात्रा पर ही निर्भर थी। ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था, लेकिन किसे परवाह थी। इसलिए वह दिन भर के लिए आधा पाउंड मक्का के आटे से दलिया बनाती थी। उसके माता पिता इतनी अचानक चले गए कि उसे कुछ भी बनाने का समय नहीं मिला। वह बस पहाड़ों में जंगली सब्जियां खोदने के लिए बेताब थी, हालांकि पतझड़ तक वे खाने के लिए बहुत सख्त और रेशेदार हो जाती थीं। फिर भी कुछ न होने से तो बेहतर था। गांव की एक बुजुर्ग महिला को उस पर दया आ गई और उसने उसे कुछ कच्ची पत्ता गोभी, मूली के पत्ते और छोटी मूली दी। वह दूसरों के काम में मदद करती थी। उसके दादाजी ने उसे सिखाया था कि कभी भी दूसरों का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी और पिछले कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए वो उठी ही नहीं थी। युवान ने आह भरी। इस जैविक पिता ने उसके लिए कैसी पहचान ढूंढी थी। ये सब क्या था। और तो और कुछ ही सालों में अकाल का दौर शुरू हो जाएगा।
वो दौर इतना कठिन था कि जब भी उसकी दादी का जिक्र होता वो रोने लगती थीं। उस समय अगर आप थोड़ा अनाज छिपा भी लेते थे तो भी आपको दूसरों की नज़रों से सावधान रहना पड़ता था और ये भी पक्का नहीं था कि आप उसे सुरक्षित रख पाएंगे। ये सोचते ही युवान झट से उठ बैठी। नहीं, वो ऐसे नहीं जी सकती थी, बिल्कुल नहीं। अंदर ही अंदर उसे उस दौर से गहरा डर लगता था। उसकी दादी ने बताया था कि उन्होंने सुना है कि लोग खाने के लिए मुर्दों की लाशें खोदकर निकालते थे। ये सोचकर युवान बिस्तर से उठी और नंगे पैर जमीन पर खड़ी हो गई। उसने जूते भी नहीं पहने थे। उसने अपने कमरे से एक रस्सी निकाली जो उसने चढ़ाई के लिए खरीदी थी। वह कमरे में मौजूद एकमात्र 3 टांगों वाली मेज पर खड़ी हुई और रस्सी को बीम पर लपेट दिया। अगर उसके जैविक पिता ने उसे इस तरह फंसाने का फैसला किया था तो वह अब और नहीं जिएगी। पिछले जन्म में वह जिंदगी से तंग आ चुकी थी और उसे अर्थहीन लगती थी। गांठ बांधने के बाद उसने अपना गला फंदे में डाल दिया। टूटी हुई मेज जोर से गिर पड़ी, लेकिन उसे घुटन महसूस नहीं हुई, बल्कि वह जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। उसके हाथ पैर फैल गए। क्या वह सुरक्षा रस्सी टूट गई थी? क्या 30 पाउंड से कुछ ज्यादा वजन वाले इस छोटे से शरीर ने रस्सी तोड़ दी? हालांकि युवान ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, फिर भी वह अलौकिक और रहस्यमयी चीज़ों में दृढ़ विश्वास रखती थी। फिर भी इस बार उसने विश्वास करने से इनकार कर दिया, इसलिए वह उठी और फिर से कोशिश की। यह मानने को तैयार नहीं थी कि वह मर नहीं सकती। लेकिन जब वह तीसरी बार जमीन पर लेटी तो युवान ने हार मान ली। ठीक है, जब ये तरीका काम नहीं कर रहा तो वह कोई दूसरा तरीका सोचेगी। वह इसे अपनी हार नहीं मानने देगी। उसका पेट काफी देर से गुड़गुड़ा रहा था। अगर उसे मरना भी पड़े तो वह भूखी आत्मा बनकर नहीं रहना चाहती थी। इसलिए बिना हाथ धोए ही उसने अपने स्थान से तैयार खाने का डिब्बा निकाला। ये कुछ ऐसा था जो उसने यूं ही चुन लिया था। चावल के ऊपर अंडा और सुअर का मांस, साथ में सॉसेज। मांस की गंध से उसका पेट और भी जोर से गुड़गुड़ाने लगा। उसे अब स्वच्छता की कोई परवाह नहीं थी और वह सीधे जमीन पर बैठकर खाने लगी। उसका पेट बहुत छोटा था, वह आधा से ज्यादा नहीं खा पाए, इसलिए उसने उसे वापस अपने स्थान में रख दिया। ये स्थान उसकी आत्मा के साथ यहाँ तक आया था। युवान ने सोचा कि अगर वह मर भी जाए तो भी यह स्थान उसके साथ रहेगा, इसलिए कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा।